दोस्तों, आज पेश है 5 स्वर्ण पुरुष। एक और चित्र है दोस्तों। बहुत दिन पहले पाटलिपुत्र नामक नगर में विक्रम सिंह नाम का एक राजा राज करता था। हमपति और गजपति नाम के 2 बेटे, छोटे बेटे उसके परम के राजा के 2 परम मित्र थे। हमपति के पास असंख्य घुड़सवारों की सेना थी और गजपति पास हाथियों की। राजा विक्रम सिंह का एकमात्र शत्रु प्रतिष्ठा ठानपुर का शक्तिशाली राजा नरसिंह, जिसने कभी किसी विक्रम के सामने शीश नहीं झुकाया था। इस बात का राजा विक्रम को बड़ा मलाल था। हमपति और गजपति, तुम हमारे परम मित्र हो, परंतु तुम जैसे महान वीरों के रहते हम एक तुच्छ नरसिंह को विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। महाराज, आप हमारी शक्ति को कम मत आकिए। आज्ञा दीजिए, हम नरपति के महल से ईंट बजा देंगे। मित्र गजपति, यदि ठीक कह रहा है महाराज, नरसिंह की हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम तो अभी तक आपके इशारे के लिए रुके बैठे हैं, वरना अब तक उसे धूल में मिला देते। अपने दोनों चापलूस मित्रों की बात से उत्साहित होकर राजा विक्रम ने प्रतिज्ञा कर बैठे। मित्र, मुझे प्रतिष्ठापुर के राजा नरसिंह को ऐसी विजय प्राप्त करनी है कि मेरे द्वार पर सेवकों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद राजा के दरबार में प्रवेश पास के यह मेरी प्रतीक्षा है। आपकी प्रतीक्षा अवश्य पूरी होगी। और ऐसी प्रतीक्षा करने के बाद राजा ने अपने दोनों मित्रों की विशाल सेना सहित प्रतिष्ठापुर पर चढ़ाई कर दी। विक्रम सिंह चढ़ाई का समाचार पाकर प्रतिष्ठापुर के राजा नरसिंह क्रोध से भर उठा। उसकी इतनी मत सेनापति, इस बार विक्रम सिंह और दोनों चाटुकार राजाओं को गत बनाएंगे कि फिर कभी इस तरफ रुख भी न कर सके। ऐसा ही होगा महाराज। और अपने बहादुर सैनिकों और 85 शक्तियों के साथ राजा नरसिंह से मिलकर विक्रम सिंह की सेना पर टूट पड़ा। जय भवानी। बाप रे! दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, पर नरसिंह और की 50 सेना के सामने विक्रम सिंह और उसके दोनों मित्रों की सेना के पैर उखड़ गए। जय काल भैरव। ओह, शत्रु का पीछा करो, एक भी शत्रु बच कर नहीं जाना पाए। और बड़े बोलने वाले हमपति और गजपति लड़ाई के मैदान में राजा नरसिंह ने मार दिया। जय काल भैरव। और विक्रम सिंह बचकर निकल भाग। महाराज, कायर मौत से डरकर भाग रहा है। और नहर सिंह की सेना का बाजा का जय जयकार किया। राजा की जय जयकार की। जय काल भैरव। महाराज नरसिंह की जय हो, जय हो, जय हो। और विजय के मध्य में भरा हुआ महल की ओर लौट पड़ा। उधर पराजित राजा विक्रम सिंह अपने एक मित्र की सलाह दी। मित्र नरसिंह को शस्त्रों से नहीं मारा जीता जा सकता, उसे अजय है किसी चतुराई से काबू में किया जा सकता है। राजन, राजनीति में सब कुछ जायज है। फिर ठीक है, हम आज ही कुछ वफादार सैनिकों के साथ गुप्त रूप से प्रतिष्ठापुर जाते हैं और पता लगाते हैं नरसिंह को काबू में कैसे किया जा सकता है। हमारे लौटने तक तुम राज्य संभालोगे। जो आज्ञा महाराज फरमा। आप छद्म वेश में वहाँ जाएं तो अच्छा है। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो जीवन संकट में पड़ सकता है। हम वहाँ साधु के वेश में जाएंगे। उस रूप में हमें कोई नहीं पहचान सकता। महाराज
प्रतिष्ठानपुर में मदन लाल का नाम का एक सुंदर नर्तकी रहती है। वह साधुओं का बड़ा सम्मान करती है। यदि आप की मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो नरसिंह का सिर भी काबू में किया जा सकता है। राजा उठकर खड़ा हुआ। हम उसके पास अवश्य मिलेंगे। फिर भी होशियारी से जाइए महाराज, यहाँ आप चिंता न कीजिए। राजा विक्रम सिंह ने साधु का वेश बनाया और साथ में अपने थोड़े वफादार सैनिकों को भी अपने शिष्य के रूप धारण किया। देखो, शत्रु को जरा भी एहसास ना हो, अपने वस्त्रों में हथियार छिपाए रखे हैं, कतई पता नहीं चलेगा महाराज। और अब से तुम दूसरों के सामने गुरुजी कहोगे और मेरा नाम सिकंद बताओगे। कहना कि हम उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। जो आज्ञा महाराज। और रात होते ही राजा विक्रम सिंह गुप्त रूप से राजमहल छोड़ दिया। महाराज कोई पीछे तो यह नहीं बताएंगे कि हम कहीं बाहर गए थे। कोई पूछे तो यही बताना कि हम कुछ दिन के लिए विश्राम कर रहे हैं। जो आज्ञा, ऐसा ही कहूँगा। और कुछ देर बाद राजा विक्रम सिंह उत्तरकाशी के विशाल विकलानंद स्वामी के रूप में अपने 10 शिष्यों के साथ तेजी से जंगल पार किया। जल्दी चलो, प्रातः होने से पहले प्रतिष्ठानपुर पहुंचना है। जो आज्ञा महाराज। प्रातः होते ही राजा विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ प्रतिष्ठानपुर पहुंचा और साधु समझकर सैनिकों ने उन्हें कोई रोका टोकी नहीं की। कोई पहुंचा हुआ साधु दिखाई दे रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है। जब वह नगर के बीच पहुंचा, कहाँ से आना हुआ? हम उत्तरकाशी से आ रहे हैं। विकलानंद है, अवधूत है। प्रणाम। विक्रम सिंह ने तेजस्वी मुखमंडल से प्रभावित होकर लोग दंडवत प्रणाम करने लगे। सहज ही उसका आशीर्वाद के लिए हाथ उठा। सदा सुखी रहो। और मगर भ्रमण करते करते साधु की टोली की चर्चा नर्तकी मदनमाला के कानों में पहुंची। देवी, एक तेजस्वी साधु और उसके शिष्यों के साथ टोली नगर आई है। अच्छा, तो फिर उनसे निमंत्रण करो मदन सा। जो आज्ञा देवी, हम उसे बुला कर लाती हैं। हाँ, जाओ, शीर्षा से लाओ। तब तक अपने अतिथि का प्रबंध करती हूँ। और देवी मदनमाला, अतिथि हम अवश्य आएंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे देवी। किंतु क्या महाराज? दासी मदनमाला के सामने पहुंची और उन्हें मदनमाला को निमंत्रण दिया। देवी, हम जीवन में राग रंग मोह माया इत्यादि त्याग चुके हैं, इसलिए किसी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि देवी मदनमाला हमें किसी उपवन में विश्राम का अवसर दे तो हम अतिथि अवश्य स्वीकार करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा प्रबंध किया जाएगा। आप चलिए, अवश्य ही देवी मदनमाला आपके दर्शन से कृतज्ञ हो जाएंगी। यह उसकी मानता है देवी, वरना अनेक दर्शनों के लिए तो बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति तरसते हैं, उनके दर्शनों के लिए तो। और मदनमाला के साथ राजा विक्रम सिंह मदनमाला के भवन की ओर पहुंचे। उसकी भव्यता देखकर दंग रह गए। इतना सुंदर भव्य प्रसाद है यह तो भवन का भारी हिस्सा है महाराज। काश आप भवन के भीतर की भव्यता विशालता के भीतर से देख पाते। मुख्य द्वार पर नर्तकी मदनमाला राजकीय विक्रम सिंह और के शिष्यों का स्वागत किया। धन्य भाग मेरे प्रभु
अकीचन के द्वार पर पधारे। सदैव सुखी रहो देवी, तुम्हारे विषय में जितना सुना था उस तुम्हें वैसा ही उससे अधिक पाया। राजा विक्रम सिंह की अचानक नर्तकी ने उसे रहने की व्यवस्था अपने विशाल बगीचे में कर दी और स्नान आदि से निपटने के बाद मदन माला सभी शिष्यों को विविध प्रकार से भोजनों से अतिथि संस्कार किया। थोड़ी खीर और लो प्रभु। ओह बस देवी, बस और नहीं। और साधु की संगीत अवसर नर्तकी पर भी पड़ा। साधु संगति का असर उसके आने से अत्यंत सादे वस्त्रों धारण कर लिए। यह क्या देवी, तुमने अपने अति साधारण वस्त्र क्यों पहने हैं? तुम्हारे शरीर पर राजसी वस्त्र शोभा देते हैं। नहीं प्रभु, उन वस्त्रों में बड़ा बंधन था। साधु की संगति में राजसी वस्त्रों से हीन भावना उत्पन्न है, इसीलिए ये मैंने वस्त्र पहने हैं। मदनमाला को यहाँ रहते संस्कार करते जब कई दिन व्यतीत हो गए, राजा एक रात अपने सेनापति से गणना की। चक्रधर, वेश्याएं और नर्तकियां अर्थलोप होती हैं, किंतु मदनमाला ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। फिर भी इसे बातें कैसे करूं और इसके प्रतीक्षा पूर्ण करूं? महाराज, स्त्री के मन का रहस्य पाना बहुत कठिन है, फिर भी बात तो करनी ही होगी। जो कुछ क्षणों बाद सोचते राजा विक्रम बोला, अच्छी बात है, कल तुम्हें मदनमाला को परखूं और बाद में उससे बात चलाऊंगा। अवश्य परखिए, यदि गड़बड़ करने की कोशिश करे तो हम उसे खत्म कर देंगे। दूसरे दिन, देवी, हमारी बहुत सेवा की बदले में तुम्हें रत्नों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। महाराज, ऐसे कंकड़ पत्थर मेरे खजाने में बहुत पड़े हैं, अगर कुछ देना है तो मैं चाहूँ, अगर देना चाहते हैं तो वह दीजिए जो मैं चाहूँ। मदनमाला की बात पर राजा थोड़ा क्रोध आया और चेहरा लाल हो गया। मूर्ख स्त्री, हमारे द्वारा दिए गए रत्नों को कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। तू ही बोल, अपनी सेवा के बदले तू क्या चाहती है? हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। साधु के लिए क्रोध उचित नहीं महात्मा, यह आपका स्वभाव है। सोचती है एक राजा जो मेरे द्वार पर कुछ मांगने आया है, वह मुझे क्या दे सकता है? मेरी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता है? राजा विक्रम सिंह चौंका और सकपकाया। राजा? कौन सा राजा? तुम मुझे कैसे राजा कह सकती हो? मैं आपसे ही कह रही हूँ महाराज विक्रम। साधु को इतनी जल्दी क्रोध कभी नहीं आता, गुण राजाओं में ही पाया जाता है, और आप तो मैंने आते ही पहचान लिया था। बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? इसी समय हाथ में नंगी कटार चक्रधर मदनमाला की ओर झपटा। तब राजा विक्रम सिंह ने रोक दिया। नहीं चक्रधर, नहीं, कटार फेंक दो। महाराज, इसने हमारा भेद जान लिया है, इसे खत्म कर देना उचित है। मदनमाला अविचित बैठी रही। विक्रम सिंह ने चक्रधर से कटार ले ली। चक्रधर बिना सोचे समझे वह जल्दबाजी में उठाया कदम गड्ढे में डाल गिराता है। मदनमाला चाहती तो हमें पहले ही गिरफ्तार करा सकती थी। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझसे भूल होगी, क्षमा चाहता हूँ। चक्रधर खेमे से बाहर चला गया और राजा विक्रम सिंह ने मदनमाला की ओर देखा। हम तुम्हारे अपराधी हैं देवी, और सेनापति चक्रधर की हरकत से शर्मिंदा हूँ। तुम चाहो तो हमें नरसिंह को सौंप सकती हो। राजन, एक स्त्री एक बार मन में जिसका भला करने की सोच लेती है, उसका बुरा फिर कभी नहीं करती। राजा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। पर हम तुम्हारे शत्रु हैं देवी, हम तुम्हारे राजा का हित करने आए हैं, और तुम राजा नरसिंह
राजन नरसिंह तुम्हारा ही नहीं मेरा भी शत्रु है। बहुत दिनों से मेरे हृदय में बदले की आग धधक रही है। राजन विक्रम सिंह के चौंकने से मदनमाला की ओर देखा। बदला कैसा बदला? हम तो यहाँ बदला लेने नहीं बल्कि उसे अधीन बनाने आए हैं। उसके पास पैशाचिक ताकत है। राजन अपनी इसी पैशाचिक ताकत के बल पर राजा नरसिंह अहंकारी हो गए, अत्याचारी हो उठे और उसे इसी अहंकार से मेरे पति की हत्या कर दी और धोखे बाद दुर्त है। ओह, तुम्हारी बातें बड़ी रहस्यमय लग रही है देवी। मुझे बताओ क्या हुआ? तुम्हारा बदला पूरा करने की मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा का चेहरा गंभीर हो उठा। मदनमाला ने राजा की ओर देखा। राजन, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उस नीच राजा तुम्हारे कदमों में लाकर गिर दूंगी। हम तुम्हें वचन देते हैं देवी, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम अपनी कहानी सुनाओ और बतवाओ तुम्हारे पति का वध कैसे किया। मदनमाला ने अपनी कहानी सुनाई। राजन, मेरे पति का नाम पंचतरबुद्धि था। वह बहुत बड़े तांत्रिक थे, लेकिन एक दिन राजा विक्रम ने एक बार फिर कहा, अरे पंचतरबुद्धि से तो मैंने मिल चुका हूँ। ये अनमोल रत्न उसी ने मुझे दिए थे। फिर एकाएक वह कहीं गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं चला। पता कैसे चलता? राजन, उसे धोखे से मार दिया डाला। राजन, इन दोनों रत्नों को भी मैंने पहली नज़र में पहचान लिया था। मुझे ये मालूम था कि ये रत्न उन्होंने तुम्हें दिए थे। मुझे यह भी मालूम था कि उनसे उनकी सिद्धि में इसलिए साथ दिया उसकी सिद्धि में इसलिए साथ दिया तुम तो धन का लालच था और न ही तंत्र सिद्धि का। तुम और मैं तुम पर विश्वास करते थे। तुमने ठीक कहा, तंत्र सिद्धि से आज विश्वास नहीं है, लेकिन पंचबुद्धि को मारा कैसे गया? राजन, वे मेरे पति रोज रोज शमशान में तंत्र साधना करने जाते थे। एक रात साधन करते समय जैसे उन्होंने अग्नि को आयती डाली, हुआ 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 हु मेरा मुंह क्या देखता है मूर्ख? बोल क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे वाला सुंदर महल, राजगद्दी? बोल क्या चाहिए? नहीं काल बैक, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। फिर तूने मुझे क्या चाहिए क्यों बुलाया तूने मुझे संजीवनी शक्ति चाहिए काल भैरव, ताकि मैं मरे हुए को फिर से जीवित कर सकूं। हा, मूर्ख इंसान, तू यमराज की शक्ति को चुनौती देना चाहता है? कदापि संभव नहीं हो सकता। जा, लौट जा। नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकता। संजीवनी शक्ति प्राप्त करके ही रहूंगा। मेरे पति ने अपनी जिद पर अड़े रहे। काल भैरव ढीला पड़ गया। उसने हाथ बांध कर 2 रत्न दिए। ठीक है, यह ले, ये 2 बहुमूल्य रत्न। इन्हें किसी राजा को देकर कृष्ण राय के रात शमशान में बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर। मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिसे रत्नों के विशाल भंडार तुझे प्राप्त होगा। और यदि कोई तैयार नहीं हुआ तो क्यों तैयार नहीं हुआ? इन बहुमूल्य रत्नों के विशाल भंडार को प्राप्त करने का लालच में तो कोई भी राजा तैयार हो जाएगा। और तू इस बात उसे बता देना कि सिद्धि प्राप्त करते तू उसे जीवित कर देगा। ठीक है, मैं कृष्ण चतुर्थी के पहले किसी राजा को तैयार करता हूँ। तब मेरे पति अपने घर लौटे। तुमने अपनी साधना क्यों रोक दी प्रिय? तुम अपना नृत्य प्रारंभ जारी रखो। जी स्वामी। पर मैंने फिर अभ्यास नहीं किया। जब मैं उसके पास आई, मेरे पति ने मुझे 2 रत्न दिखाए। अरे, यह तुम्हारे पास कहाँ से आई? आज मुझे मेरी साधना का फल मिल गया प्रिय। तुम देखना, जल्दी ही संजीवनी शक्ति प्राप्त कर लूँगा। मैंने दोनों रत्नों को हाथ में लेकर देखा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? सच सच बताओ, यह रत्न तुम्हें कहाँ से मिले? मैं झूठ नहीं बोल रहा प्रिय।
मुझे यह रत्न काल भैरव ने दिए हैं, इसी किसी राजा को देकर उसे बलि के लिए तैयार करूँगा। क्या किसी राजा की राजा बलि देंगे? तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, जिससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। और फिर उन्होंने सविस्तार बात बताई। वो यह इस तरह तो मुझे यह रत्न प्राप्त है, आज इन्हें लेकर मैं राजा नरसिंह के पास जाऊंगा, वे बलि लेने के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। लेकिन स्वामी, तुम्हें बात नरसिंह तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि तुम राजा विक्रम के पास जाओ, वह हमारे शत्रु भी हैं। यदि वह मारा भी गया तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम ठीक कहती हो प्रिय, आज ही उसके पास जाऊंगा। होशियारी से जाना, कहीं बंदी ना बना ले। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मुझे बंदी बनाने की कोशिश की तो वह हाथ जल जाएंगे। और मेरे पति रत्नों को लेकर दरबार में पहुंचे और अब अपना परिणाम अप, अपना प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा। जिस प्रस्ताव से बोखला उठा, महाराज यह कोई पागल है, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, वह बहुमूल्य रत्न है। महाराज इसे हमारे हवाले करो, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आपके अपने हाथ उठाकर सबके शांत किया और बोले, आप सभी लोग शांत हो जाइए। इस तरह जोश में आना ठीक नहीं है। हो सकता है तांत्रिक की बात में दम नहीं, राजन यह धूर्त है, गुप्तचर ने तांत्रिक के रूप में बनकर यहाँ आया है, यह लालच में फंसा रहा है। महामंत्री, इस पर पत्थर के टुकड़ों का हम कोई बहुमूल्य लालच नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो कि इसे बंदी बना लो तो इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सही बात बताने लग जाए। जोग्य महाराज। और सिपाहियों ने संकेत पर दूर हटते चले गए। सिपाही जैसे ही चेतावनी दी, मेरे पति को पकड़ना चाहा। आ विक्रम सिंह, तुम एक न्यायप्रिय राजा हुआ है, अतिथि का संस्कार और व्यवहार शोभा नहीं देता। मैं जा रहा हूँ, 3 दिन बाद फिर आऊँगा, तब तक तुम अच्छी तरह सोच लेना। तुम ऐसे असंख्य रत्नों के स्वामी बनना चाहते हो या फिर तब तक इन्हें अपने पास रखो। मेरे पति अपने घर लौटे और सारी घटना मुझे बताई तो मैंने उन्हें समझाया। इसमें परेशान की कोई बात नहीं स्वामी, चलो हम राजा नरसिंह के पास चलते हैं, शायद वे मान जाए। लेकिन अब मेरे पास उन रत्न नहीं है। राजा को मैं विश्वास कैसे दिलाऊंगा? जब उन्हें पता चलेगा कि उनके शत्रु विक्रम के पास गया था तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता मत करो। आज उसकी सभा में राज नर्तकी पद का मुकाबला है, वह पद अवश्य जीतूंगी। फिर मैं राजा को तुम्हारी बात पर विश्वास दिलवाऊंगी, मेरी बात अवश्य मान लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। यदि तुम राजा बलि के लिए तैयार नहीं हुआ तो कृष्ण चौथी के दिन मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा। राजा नार सिंह के दरबार में राजनीति की गौरवशाली पद का मुकाबला शुरू हो गया। वाह राजा मेरी बात मान लेगा क्या? मदनमाला को राजनीति का महत्वपूर्ण पद प्राप्त होगा। वाह, ऐसा अद्भुत सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस नर्तकी को अपनी रानी बनाऊंगा। मैं राजनर्तकी का पद जीतना चाहती थी। निश्चित ही मदनमाला मुझसे श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन निपुण मेरे पक्ष में हुआ। निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। लोगों ने मुझे फूलों से लाद दिया। नृत्य की मदनमाला की जय जय, महाराज की जय जय। जिस दिन संजीवनी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी, लोग मुझे भी इसी तरह फूलों की वर्षा करेंगे। और एकांत होने के बाद राजा ने अपने
अपने पति का परिचय कराया। राजा को झटका लगा। ओह, तो मैं समझा था तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। महाराज, मेरे बहुत पहुँचे तांत्रिक हैं, हमारा वह बचपन में हो गया था। मेरे पति का पूर्ण परिचय जानकर वह प्रभाव प्रस्ताव सुनकर राजा को गहरा आश्चर्य हुआ। वाह अद्भुत, तुम्हारा प्रस्ताव बड़ा मज़ेदार है। हम तुम्हारी सिद्धि के लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं, पर हमें अपनी विद्याओं का कुछ कुछ वो दिखाओ नमूना। अवश्य महाराज, आइए संगमरमर के खंभे के पास चलिए। और मेरे पति राजा संगमरमर के एक मोटे खंभे के पास आए। महाराज, जरा गौर से देखिए, इस संगमरमर के खंभे पर अपनी बाहें में भरूंगा तो कुछ पलों में मोम की तरह पिघल जाएगा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे ही क्षण मेरे पति ने संगमरमर के खंभे को काली कोली भर ली और तंत्र के सभी कुछ है संभव है देखिए। अगले ही पल मैंने चौंक कर संगमरमर के खंभे को मोम की तरह पिघलते देखा। आश्चर्य! तब खंभा आधे से ज़्यादा पिघल गया। राजा घबरा कर रोका। बस बस, रहने दो खंभा, यदि सारा पिघल गया तो छत गिर जाएगी। छत नहीं गिरेगी महाराज, मैंने इसे दूर, यह थोड़ी देर में फिर पहले जैसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद राजा ने संगमरमर के खंभे को हाथ फेरा। वाह कमाल, तुम तो बड़े काम के आदमी हो पंचबुद्धि। तुम्हारी संजीवनी शक्ति के लिए हम तंत्र साधना में तुम्हारे साथ देंगे, अपनी बलि देंगे। मैं आपको पुनर्जीवित करने की संजीवनी शक्ति का रहस्य भी आपको बताऊंगा। महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखिए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है पंचबुद्धि। अब जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हें राज्य का संपूर्ण शक्ति सर्वशक्त राजनीति के चरणों में बिछा देंगे। मैं आपकी आभारी रहूँगा महाराज। यह पंचबुद्धि तो खतरनाक तांत्रिक है, चतुराई के रास्ते से हटाना होगा, अन्यथा यह हमें भी खत्म कर देगा। और फिर कृष्ण चतुर्थी के दिन भयंकर रात आई। अच्छा प्रिय, आज रात हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात है। सुबह होते ही मैं असीम शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। स्वामी, मुझे न जाने क्यों आज बेहद डर लग रहा है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मेरे पति हंसे। पगली, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाकर चुपचाप सो जाओ और चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं सिद्ध प्राप्त कर पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं स्वामी। मैं अपने पति के साथ द्वार तक आई। मैंने देखा कि बाहर महाराजा नरसिंह खड़ा है और वह स्वयं उसे सवार है। फिर देखो प्रिय, कितने शुभ सुगन है। महाराज स्वयं यहाँ पधारे हैं। पता नहीं मेरा दिल क्यों भरा रहा है। जल्दी करो पंच बुद्धि, पहले की विलंब हो चुका हो, कहीं देर वक्त न निकल जाए। शमशान में पहुंचकर मेरे पति ने उतारे और चिता की राख शरीर पर मलकर धूनी में प्रज्वलित की। अभी जितना समय और लगेगा प्रचंड, अभी थोड़ी देर और महाराज। जैसे मैं अपने 1000 मंत्र पूरे करके आपके संकेत करूं, आप सिर नीचे झुका कर बैठ जाइए। नीचे झुककर बैठ जाऊं? कैसे? तुम झुककर मुझे ज़रा सही अंदाज़ा बताओ प्रचंड। अच्छी बात है, मुझे झुककर दिखाइए, आप ध्यान से देखिए। और मेरे पति ने धूनी के सामने जैसे ही गर्दन झुकाई, झुककर घुटने मोड़े पर बैठ गया। स्थिति में को बताई। जैसे ही राजा ने फुर्ती से दराती का वार किए, मेरे पति की गर्दन काट दी और खून का फव्वारा छूट पड़ा। मेरे पति के सिर के धूनी में जा गिरा और धड़ तड़पने लगा। हुआ।
और भयभीत राजा अभी धुनी से निकलती हुई हू हू की आवाज़ को देख रहा था, उसमें आग के शोले काल भैरव भयानक कंकाल दिखाई दिया। शाबाश राजन, तूने इस प्राणी को मारकर यमराज की संजीव शक्ति की रक्षा की। यह मांग क्या मांगता है? भगवान, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, लेकिन आप मुझे आवश्यकता पड़ने पर स्मरण मात्र पर दर्शन दें, मैं तभी वरदान मांगूंगा। जय, ऐसा ही होगा। और मदन लाल ने अपनी पत्नी मदन लाल ने उसकी पत्नी की कहानी सुनी। तुम चिंता मत करो देवी, मैं राजा नरसिंह को तुम्हारे पति की मौत का बदला लूंगा। शाबाश राजन। इस दुष्ट नरसिंह ने शमशान से लौटते मुझे बताया कि मेरे पति ने आवेश में भरकर स्वयं अपने ही देवता को बलि चढ़ाई। उसी से मैं सपन में आकर मेरे पति ने मुझे बताया कि राजा नरसिंह ने उसकी हत्या कर दी और मौत का बदला मैं राजा से अवश्य लूँ, वरना मैं बरसों से बदले की आग में जलती रहूंगी। मदनमाला उठकर खड़ी हुई, लेकिन राजन, यह कार्य इतना आसान नहीं है कि काल भैरव से राजा नरसिंह की असीमित शक्ति प्राप्त है। अगर तुम पराजित करना भी चाहो तो तुम्हें कुबेर को खुश करने उसे 5 स्वर्ण पुरुषों की प्राप्ति करनी होगी। 5 स्वर्ण पुरुष कुबेर से। तब मदनमाला ने राजा को अपने महल में लेकर आई और उसे अपने पति के समान से एक प्राचीन पुस्तक निकाल कर दी। नरसिंह को हराने के लिए इनमें से कुछ करना करूँगा। राजन, इन पुस्तकों के 12वें अध्याय में 11वें पृष्ठ पर 12वीं पंक्ति में एक मंत्र लिखा है, जिससे तुम कुबेर को सिद्ध कर सकते हो। कुबेर को प्रसन्न होने पर उससे 5 स्वर्ण पुरुष मांगना। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं और वे कभी नष्ट नहीं होते। वे काल भैरव की 50 शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरे दिन राजा विक्रम ने अपने साथी सैनिकों को वापस भेज दिया और स्वयं शमशान में बैठकर कठोर साधना करने लगे। और कुबेर नमः। प्रचंड गर्मी, भयानक शीत और मूसलाधार बारिश में राजा टस से मस नहीं हुए और कठोर साधना करते रहे। ओ कुबेर नमः। और भयानक विचार शक्तियों ने राजा को डराना चाहा। भू वाह, हड़ ची, भाग जा यहाँ से। अंत में राजा की विक्रम की साधना से स्वयं कुबेर देवता प्रकट हुए। आंखें खोलो राजन, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारे मन की इच्छा हो कहो। मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। राजा ने धीरे से आंखें खोली, कुबेर देवता को प्रणाम किया। प्रणाम कुबेर देव, सदैव सुखी रहो। को वत्स कहो, तुम क्या यह कठोर साधना क्यों कर रहे थे? प्रभु, मुझे आपके परम शक्तिशाली 5 स्वर्ण पुरुष चाहिए। तथास्तु। तभी तीव्र चकाचौंध उत्पन्न करते हुए 5 स्वर्ण पुरुष वहाँ उपस्थित हुए। वत्स, ये 5 स्वर्ण पुरुष अक्षय हैं। किसी से कभी इनकी अनुचित उपयोग न करना। मैं कभी इनका अनुचित उपयोग नहीं करूँगा देव। और इन्हीं कभी रात्रि में कोई आदेश न देना, न था तुम्हारा साथ छोड़कर ये मेरे पास चले आएंगे। मैं इनकी बात का ध्यान रखूंगा देव। इतना कहकर कुबेर अंतर ध्यान हो गए। 5 स्वर्ण पुरुष वहीं खड़े रह गए। आभा दूर दूर तक फैली। राजा सोच रहे थे, रात्रि के समय इनमें तेज किरण निकलती हैं। यहाँ शमशान में इन्हें छिपा कर रखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस समय इन्हें कोई आज्ञा दे सकता हूँ, न इन्हें कुछ उपयोग कर सकता हूँ। फिर क्या करना चाहिए? तभी 5 सुरपुरुषों ने मध्य वाला पुरुष बोला, हम 5 आपके सेवक हैं स्वामी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे प्रभु, ये मैं ऐसा धर्म संकट है। आज रात्रि के अंतिम पहर शेष है। मुझे कुछ सोच समझ कर अपनी बात कहनी, जिससे वह आदेश न लगे। आपने कुछ उत्तर नहीं दिया स्वामी। आपका स्वागत है। मैं आपको थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। उस
सूर्योदय होने पर बात करेंगे। इतना कहकर राजन ने चतुराई से पूर्वक वहां से हट गया और पास अपने मंदिर की ओर चल दिया। राजा विक्रम चतुर है और मंदिर के बरामदे में मुर्दे फूकने वाले चंडाल उसकी पत्नी विक्रम के पास आते देख चौंका। हे महात्मा, लगता है तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई है। उधर दिव्य प्रकाश कैसा है? मेरी जिज्ञासा उसे देखने की हो रही है। वहाँ कुबेर के दिए हुए 5 स्वर्ण पुरुष हैं, किंतु तुम अभी उन्हें नहीं देख सकते। प्रातः होने से पहले तुम्हें माला माल कर दूंगा। अभी तुम जाकर सो जाओ। विक्रम बरामदे में आकर लेट गया। प्रातः होते ही स्वर्ण पुरुषों से मदन लाल के यहाँ ले चलूंगा। लेकिन चंडाल की आंखें में नींद कहाँ आई? वह खड़ा था। अरे तुम कहाँ चले स्वामी? सुबह होने तक कोई उन स्वर्ण पुरुषों को उठा कर न ले जाए। सोता हूँ इसी समय उन्हें यहाँ उठा कर लिया हूँ। इस गरीबी से तब मैं तंग आ गया हूँ। चंडाल की पत्नी घबरा उठी। नहीं स्वामी, तुम्हारा इस तरह नजदीक जाना उचित नहीं होगा। महात्मा प्रातः होने पर माला माल करने कर कहा है। तब तक तुम्हें सब्र करना चाहिए। मैं सुबह होने तक सब्र नहीं कर सकता। चुपचाप सो जाओ। चंडाल अपनी पत्नी की बात न सुनी। वह चुपचाप दबे पाँव 5 स्वर्ण पुरुष के पास पहुंचा। वह इतना सोना? महात्मा मुझे इससे थोड़ा हिस्सा देगा। क्यों न इन 5 को अपना अधिकार जमा लूं? ऐसा सोचकर चंडाल ने जैसे ही 5 स्वर्ण पुरुषों में एक पर उठाना चाहा, वैसे ही स्वर्ण पुरुष ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और चंडाल का शरीर जलने लगा। आह बचाओ, आह बचाओ। अपने पति की पुकार सुनकर चंडाल की पत्नी तेजी से कटरी से बाहर निकली और विक्रम सिंह भी उठकर चौंका। महात्मा, मेरे पति लालच में अंधे होकर गया, उसे बचाओ। वहीं रुक जाओ देवी, आगे न बढ़ना। राजा विक्रम ने दौड़कर चंडाल की पत्नी के पैर पकड़ लिए। मुझे छोड़ दो, मेरे पति कष्ट में है। नहीं देवी, आप यदि वहां गई तो आप भी नष्ट हो जाएंगी। प्रातः होने तक रुक जाइए। और प्रातः होने पर विक्रम चंडाल की पत्नी लेकर 5 स्वर्ण पुरुष के पास पहुंचा, जहां का दृश्य देखकर चौंका। हाय मेरे स्वामी, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। चुप हो जाओ देवी, मैंने इन्हें रात को मना किया था। लालच में इसे मौत के मुंह में धकेल दिया। चंडाल की पत्नी के कारण करुण देवित होकर राजा विक्रम 5 स्वर्ण पुरुषों से प्रार्थना की। हे स्वर्ण पुरुषों, इस दुखियारी पर दया करो। इसके पति को जीवित कर दो। इसे धन धान्य परिचित इसका निर्धनता दूर करो। राजन, तुम धन्य हो, किंतु इसके पति को जीवित नहीं कर सकते। यह हमारी शक्ति से बाहर है। हम इसे इतना धन जरूर दे सकते हैं कि यह जीवन भर किसी वस्तु की कोई कमी ना हो। अभी बीच में स्वर्ण पुरुष ने अपना बायां हाथ की कोहनी तक काटकर चंडाल की पत्नी को दे दिया। लो, इससे अपना इतना ठोस सोना है कि तुम्हारा पूरा जीवन कट जाएगा। चंडाल की पत्नी सोने के हाथ लेकर चली गई तो राजा ने देखकर स्वर्ण पुरुष का कटा हुआ हाथ फिर से अपनी जगह उगाया। यह कैसा करिश्मा है देव! हम अक्षय पुरुष हैं राजन। हमारा अंग कटता है तो पुनः अपने आप उग जाता है और इसे कोई कष्ट नहीं होता। राजा विक्रम 5 स्वर्ण पुरुषों को लेकर मदनमाला के यहाँ पहुंचा और उसे बगीचे के एक भव्य महल में निर्माण करवाने की 500 मंदिर में स्थापित कर दिया। देवी, ये 500 स्वर्ण पुरुष मैं तुम्हें देता हूँ। अब तुम बताओ, हम नरसिंह को किस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो और तुम्हारे पति की मौत का बदला लो। राजन, मैंने अगर बदला लेने का विचार त्याग दिया है, तुम्हारी प्रतीक्षा अवश्य पूर्ण होगी। राजन आश्चर्य से, तुमने बदला लेने का विचार त्याग दिया है देवी? राजन, बदले की भावना कूटता उत्पन्न होती है। यह कूटता बदला लेने के बाद भी समाप्त नहीं होती। इससे अतिरिक्त मेरे पति अब वापस नहीं आ पाएंगे। तुम ठीक कहती हो देवी। तुम्हारे बात सुनकर
मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने अपनी ऊंची सिद्धि करने के लिए दूसरे को अमानित करने के अथवा नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं। राजन, प्रेम और विनय हम शत्रु को भी अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए क्यों न हम वही उपाय किया जाए। हम अतुल संपदा हम गरीबों में बांट देंगे। ऐसा निर्णय करके राजा विक्रम और मदनमाला प्रतिदिन स्वर्ण पुरुषों से अन्न प्रतिदिन काट कर निर्धनों में और विद्वानों में बांटते। यह लो, इस स्वर्ण से अपनी निर्धनता दूर करो, आपका कल्याण हो देवी। सिरधी समाचार नरसिंह के दरबार में पहुंचा। क्या उसका इतना साहस कि हमारे राज्य में आकर दान करे? जरूर वह उसकी कोई चाल होगी, हमें इसका पता लगाना चाहिए। महाराज, लगता है मदनमाला भी उसके साथ मिली हुई है। तुम ठीक कहते हो मंत्री, आज ही गुप्तचर को भेजो और वास्तविकता पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। और उसी समय राजा नरसिंह समय एक काला लेवादा ओढ़कर एक ग्रामीण निर्धन के वेश बनाकर मदनमाला के महल की ओर चल दिया। मुझे समय इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। मदनमाला के महल के बाहर नरसिंह याचकों की भारी भीड़ देखी और कौतूहल में अपने याचक से पूछा, क्यों भाई, यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है? अरे तुम्हें नहीं पता, पाटलिपुत्र के राजा विक्रम सिंह प्रतिदिन साधु के वेश में याचकों को स्वर्ण मुद्राएं दान कर रहे हैं। उसने तो प्रस्थानपुर में एक निर्धन न रहने का वचन व्रत किया है, लेकिन राजा विक्रम सिंह तो प्रस्थानपुर के राजा की से दुश्मनी है। पिछले वर्ष उसने प्रस्थानपुर पर आक्रमण किया और असंख्य लोगों को हताहत कर दिया, जबकि पराजित होकर भाग गया। भाई शायद उसी का पश्चाताप कर रहे हैं। और प्रातः होने पर याचकों ने अनुशासित व्यक्ति मंदिर की ओर बढ़ने लगी राजा की पंक्ति में खड़ा हो गया। क्यों भाई, राजा विक्रम के पास इतना स्वर्ण कहाँ से आया जो सभी को श्रमदान कर रहे हैं? राजा अपनी सात कुबेर के 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त किए हैं जो अक्षय हैं। प्रतिदिन वह उन्हें के अंक काटता और दान करता है। राजा पंक्ति से निकलकर एक और चल दिया। 5 अद्भुत स्वर्ण पुरुष जो भी नष्ट नहीं होते। मुझे रहस्य का पता लगाना चाहिए। क्या यह संभव है? राजा महल में पहुंचा और मंत्री ने भी उसे समाचार सुनाया। महाराज, गुप्तचरों ने सूचना दी है, आश्चर्यजनक, राजा विक्रम ने 5 स्वर्ण पुरुष प्राप्त किए हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगे। राजा विक्रम ने मदनमाला और स्वर्ण पुरुषों को याचकों में दान कर रहे हैं। सारा जनपद राजा विक्रम और मदनमाला की जय जयकार कर रहा है। ठीक है, तुम जाओ मंत्री, मैं उस पर नजर रखो, हम सिद्धि कुछ करते हैं। रात्रि राजा नरसिंह ने धुनी जमा कर काल भैरव को आह्वान किया। हा, क्या ज्ञान है काल है स्वामी। काल भैरव, ये 5 स्वर्ण पुरुष क्या भला है और मुझे अभी चाहिए। असंभव राजा, असंभव। कुबेर देवता ने वे 5 स्वर्ण पुरुष तुम्हें नहीं बल्कि मिल सकते। अच्छा यही है, राजा विक्रम से संधि कर लो और उसे स्वर्ण पुरुषों से मांग लो। मदनमाला तुम्हारी सहायता करेगी। तब राजा क्रोध में भड़क कहा, तुम हमें कुछ तुच्छ राजा और नर्तकी से भिक्षा मांगने के लिए कहते हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। मैं अपनी शक्ति से उन 5 स्वर्ण पुरुषों को प्राप्त करूँगा। हा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जाओ, अपनी मूर्खता से मुझे मुक्त कर दिया। आज तुमने अपनी मूर्खता से मुझे मुक्त कर दिया। और उसी रात अहंकार और मद में पागल नरसिंह छिप कर मंदिर में जा पहुंचा जहां स्वर्ण पुरुष रखे थे। वहीं उसे राजा विक्रम सिंह परस्पर सोते हुए देखा। ओ, ये है 5 स्वर्ण पुरुष। वाह, मेरा शत्रु भी यहाँ है, भाग्य मेरे साथ है। इसी समय अपने शत्रु का सिर नष्ट कर दूंगा और स्वर्ण पुरुष को उठा ले जाऊंगा। राजा नरसिंह इतनी रात गए?
राजा नरसिंह ने म्यान से तलवार निकाल खींची और सोते हुए राजा विक्रम पर प्रहार करने के लिए तलवार उठाई। नहीं राजन, सोते हुए राजा कोई इस प्रकार नष्ट करना तुम्हारा शत्रु नहीं मित्र है। मदनमाला इस वक्त यहाँ, मुझे मालूम है कि आप यहाँ आएंगे और मेरे प्रहरी हर समय मंदिर पर नजर रखते थे। आपकी भलाई इसी में है कि आप राजा विक्रम से संधि कर ले, शत्रुता छोड़ दे। नहीं, ये मेरा शत्रु है राज्य सीमा में प्रवेश कर आदमियों को भड़का रहा है और इसमें तुम भी साथ मिली हुई हो। आवाज़ सुनकर राजा विक्रम सिंह जाग गए। ओह नरसिंह, आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारा आरोप उचित नहीं है। तुम्हारी प्रजा को भड़का नहीं रहा, यह तो देवी मदन माला की प्रेरणा है कि मैंने भय मार बुलाकर भेदभाव बुलाकर तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ाया। खामोश, तुम मित्र नहीं, मेरी मित्रता को चुनौती देने आए हो। मेरे राज्य में दान करते हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इधर देखो, मेरी बाजुओं में असीम शक्ति है। मेरी बाजी इन तलवार में स्वर्ण परसों को यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कैसे रोकते हो। नहीं, ऐसी मत करना राजन। लेकिन इससे पहले ही राजा विक्रम नारसिंह को रोक पाता। नारसिंह स्वर्ण परसों को उठाने के लिए एक की बाहों में भर लिया। आह नहीं, बचाओ, आह काल भैरव, आह नहीं। राजा विक्रम सिंह ने लपक कर राजा नरसिंह की तलवार उठाई और स्वर्णपरश की बाह काट कर वार किया। राजा नरसिंह को लपेट रखा था। छोड़ो, इसे छोड़ दो। इस तरह मेरे मित्र की हत्या नहीं कर सकते। अपने हाथ को समेट लो। दूसरे ही क्षण स्वर्णपरश ने दूसरा हाथ पीछे खींच लिया। राजा नरसिंह का आधा शरीर जला और नीचे गिर पड़ा। राजन, रात्रि के समय आदेश देकर हमारी क्रिया को रोका, अब एक पल भी यह नहीं रुकते। दूसरी पांचों स्वर्णपरश अंतर्ध्यान हो गए और अब केवल सोने का एक कटा हुआ हाथ पड़ा था। ओह, भावेश में मैंने कुबेर दत्त को चेतावनी को बुला दिया। रात्रि में स्वर्णपरशों को आदेश दिया। राजन, मेरे देश के राजा को जीवित बचा कर तुमने यहाँ की प्रजा पर बहुत उपकार किया है। धन तो हमें परिश्रम से पैदा कर सकते हैं। विक्रम सिंह ने इशारा देकर राजा नरसिंह को उठाया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया मित्र, तुमने मुझे बचा लिया। यह जीवन आज से तुम्हारा ऋणी है। यदि देवी मदनमाला का सदैव अपराधी रहूंगा। मैंने अपने स्वार्थ में देवी मदनमाला का जीवन हमेशा के लिए विष भर दिया। मैं हत्यारा हूँ राजन। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे स्वयं ही सहन करना है। इससे आपका कोई दोष नहीं। और मदनमाला ने राजा विक्रम सिंह की सेवा राजा नरसिंह को जल्दी ही ठीक हो गया। राजा विक्रम मित्र वर्त बहुत आदर संस्कार किया। मित्र, हम तो कब से सपना सजोए बैठे थे तुम मित्र हम तो कब से यह सपना सजोए बैठे थे। तुम इन्हें समझाओ कि अपनी पटरानी बनाएंगे। राजन, अब हम आपकी राजधानी वापस जाना चाहते हैं। प्रार्थना है कि देवी मदनमाला को अपनी शरण में ले ले। राजा विक्रम सिंह के कहने पर मदनमाला ने नरसिंह को स्वीकार कर लिया। फिर राजा नरसिंह और मदनमाला राजा विक्रम सिंह की अनुमोदित विदाई दी। मित्र, हमें भूल ना जाना, यहाँ आते रहना अवश्य। लेकिन एक बार आप भी हमारी राजधानी में स्वागत का अवसर देंगे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। समाप्त दोस्तों।